का हाल भैया पूर्वांचल के। बात हुई पूर्वांचल में यूनिवर्सिटी के जहां मामला बटाई और बात हो रही बात छात्र संघ चुनाव की। जी हाँ, बात करेंगे पूर्वांचल की। बात में आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, जहां से 6 मुख्यमंत्री, देश के 2 प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम छात्र नेता वहां से निकलते हुए देश के बड़े बड़े पदों पर पहुंचे। लेकिन लड़ाई छात्र संघ चुनाव की है। जी हाँ, छात्र महापंचायत बुलाई गई इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तमाम छात्र इकट्ठा हुए, नारेबाजी हुई, लेकिन पुलिस ने आरोप यह है कि उन्हें मंच नहीं लगाने दिया। छात्र जो इकट्ठा हो रहे थे वो लंबे समय से आंदोलनरत हैं और उनकी मांग ये है कि वो चाह ये रहे हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ की बहाली हो। 2018 के बाद से छात्र संघ का चुनाव इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नहीं हुआ है। छात्र तब से मांग कर रहे हैं कि जब तमाम संघों के चुनाव हो रहे हैं, शिक्षक संघ का चुनाव हो रहा है, यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हो रहा है, पंचायत, तमाम चुनाव हो रहे हैं, तो आखिर छात्र संघ का चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? जरा 2 छात्र नेताओं को सुनिए जो पहुंचे थे वहां पर विरोध प्रदर्शन करने। देखिए, प्रमुख रूप से हमारी मांग छात्र संघ बहाली की है और ये पहले से आयोजित कार्यक्रम था कि हम 5 तारीख को छात्र संघ भवन पे छात्र महापंचायत करेंगे, लेकिन प्रशासन ने ना तो हमारा मंच लगने दिया, ना तो हमारा माइक लगने दिया और इसके साथ साथ छात्रावासों में तालाबंदी कर दी गई, संगठक महाविद्यालयों में तालाबंदी कर दी गई, सिर्फ इसलिए कि महापंचायत सफल न हो सके। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपको छात्र संघ से इतनी नफरत क्यों है, आपको छात्र राजनीति से इतनी नफरत क्यों है? और हम अनुच्छेद 19 जो हमें आजादी देता है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से कहीं पे भी एकत्रित हो सकते हैं, कहीं पे भी सभा कर सकते हैं, कहीं पे भी पंचायत कर सकते हैं, उस पंचायत को खत्म कराने के लिए, उसको रद्द कराने के लिए जी तोड़ मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? मुझे दुख इस बात का है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक बार छात्र संघ के कार्यक्रम में आना चाहते थे, आए भी थे, कई बार आए हैं। उन्होंने छात्रों के हित के लिए बड़ी बड़ी बातें भी की, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जब आपकी सरकार आई तो आपने छात्र संघों पर ताले क्यों लगा दिए? विषय केवल इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ही नहीं है, ये पूरे प्रदेश का है। पूरे प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बंद है। इसलिए हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो नए छात्र नेता हैं, जो नए जनरेशन के हैं, जो भगत सिंह को, चंद्रशेखर को, शहीद लाल पदमदर को मानते हैं, उन लोगों ने छात्र संघ की परंपरा को जीवित रखने के लिए कई दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे थे। आज छात्र महापंचायत कर रहे हैं, उसमें हमें निमंत्रण मिला कि अगर आप आएंगे तो आंदोलन को मजबूती मिलेगी। हम लोग पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष के नाते, अब विश्वविद्यालय के आजीवन सदस्य होने के नाते इस आंदोलन में समर्थन देने आए हैं। हम लोग केंद्र सरकार से मांग करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, देश के चार्टी मिनिस्टर से मांग करते हैं कि इस देश में जब सारे संघों के चुनाव हो सकते हैं, चाहे शिक्षक संघ हो, चाहे कर्मचारी संघ हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का चुनाव हो, चाहे आईएएस संघ हो, आईपीएस संघ हो, होमगार्ड संघ हो, तमाम संघ हो सकते हैं, तो छात्र संघ का भी चुनाव होना चाहिए। इस मांग के पीछे एक कहानी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय हमेशा से पूर्वांचल में उस यूनिवर्सिटी में रहा है जहां से नेता निकलते रहे। आज के दौर में भी आप देखेंगे तो कई नेता आपको लोकसभा से लेके विधानसभा में नजर आएंगे जो कभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों की लड़ाई लड़ते थे। लेकिन कुछ बड़े नाम हैं, मैं आपको बताता हूं, जैसे कि वीपी सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, यानी प्रधानमंत्री रहे देश के, वो यहाँ से निकले। चंद्रशेखर, जिन्हें बलिया का बाबू साहब कहा जाता है, जो प्रधानमंत्री रहे। गुलजारी लाल नंदा जो प्रधानमंत्री रहे। शंकर दयाल शर्मा जो राष्ट्रपति रहे। इसके अलावा पुरुषोत्तम दास टंडन हो, राम मनोहर लोहिया हो, हेमवती नंद बहुगुणा हो, नारायण दत्त तिवारी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, जनेश्वर मिश्र हो, मदन लाल खुराना हो, अर्जुन सिंह हो, तमाम नेताओं की लंबी फहरिस्त है जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से निकले और देश के पटल पर चढ़े। अब सवाल उठता है कि चुनाव क्यों नहीं हो रहे? तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर चुनाव हो क्यों नहीं। इसकी शुरुआत होती है 2007 में। 2007 में मुलायम सिंह यादव की सरकार जाती है और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनती हैं मायावती। बसपा की सरकार बनती है। मायावती सुरक्षा का हवाला देती, कहती है कि पाठ्यक्रम इधर उधर हो गया है और छात्र संघ को बर्खास्त कर देती है। तब तक मामला कोर्ट चला जाता है। लिंग 2 आयोग बनता है जो सिफारिश करती है और इस सिफारिश के बाद एक तरीके से चुनाव डिरेल ही हो जाते हैं। फिर बारी आती है 2012 की। सरकार बनती है अखिलेश यादव की और छात्र संघ चुनाव की बहाली हो जाती है। तब से लेकर 18 तक होते रहते हैं चुनाव। जिन अवनीश यादव को आपने सुना वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आखिरी छात्र संघ अध्यक्ष थे। 2018 में वो आखिरी बार छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे। इसके अलावा अगर आप बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय जो विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश में, वहां पर 2007 से चुनाव नहीं हो रहे क्योंकि वहां मामला कोर्ट में पहुंच गया। कुछ 200 छात्रों को निकाला गया और कुल मिलाकर चुनाव हुए नहीं। चुनाव मुख्य तौर पे इसलिए नहीं होते कि यूनिवर्सिटीज इस बात का हवाला देती हैं कि चुनाव में होती है हिंसा, और जब हिंसा होती है उसके लिए चाहिए पुलिस बल और राज्य उन्हें पुलिस बल
देता नहीं। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से छात्रों को दलील दी जाती है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अगर आप दिल्ली में देखेंगे तो दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव होते हैं। जेएनयू का छात्र संघ का चुनाव देश का सबसे चर्चित छात्र संघ चुनाव है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब उत्तर प्रदेश में इस तरीके से छात्र संघ के चुनाव पर बैन लगा। ऐसा एक बार और हुआ था, तब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने और उन्होंने अपनी कलम से छात्र संघ को बहाल किया। ये उनका पहला फैसला था मुख्यमंत्री बनते ही। क्या कहानी थी, खुद धर्मेंद्र यादव ने सुनाया था यूपी तक के पॉडकास्ट में। धर्मेंद्र यादव भी उसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से निकले हैं और वहीं की छात्र संघ से राजनीति करते थे। जरा सुनिए किस्सा। ये बात है 2003 की। मैं एमए पार्ट 1 का स्टूडेंट था और उस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही नहीं, पूरे देश की यूनिवर्सिटियों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश, उस समय प्रांतीय यूनिवर्सिटी थी, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं थी। उस समय एक बड़ा मुद्दा था, छात्र संघों पर ताले पड़े थे और हम लोग छात्र राजनीति में रहते रहते इस बात को मानते कि जो सरकारें भ्रष्ट होती हैं, जो सरकारें आतताई होती हैं, जो सरकारें तानाशाही चाहती हैं, वो छात्रों की राजनीति को सबसे पहले खत्म करती हैं। तो उस समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छात्र संघों के चुनाव को रोक दिया था और हम सब छात्र नेता इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मिले सदैव नेताजी से उस समय। तो नेताजी ने ही खुद तारीख डिसाइड की थी। अच्छा, मैं आऊँगा कि आप लोग तैयारी करिए, कार्यक्रम करिए और इस आंदोलन का नेतृत्व करने में खुद आऊँगा। और उन्हीं की दी हुई तारीख थी 29 अगस्त 2003। तो हम लोग उनके आगमन की जो तैयारी हो सकती है छात्रों के बीच में, वो कर रहे थे। संयोग से उत्तर प्रदेश के अंदर उस समय बहन जी की सरकार थी, कुछ माहौल बदलने लगा, सरकार जाने का कुछ माहौल बना और संभवतः 26 अगस्त आते आते ये तय हो गया कि सरकार ये जा रही है और एक आध दिन के अंदर ही ये तय हो गया कि आदरणीय नेताजी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो जहां हम नौजवानों के बीच इस बात की बड़ी खुशी की लहर थी कि सदैव नेताजी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, वहीं चिंता इस बात की थी कि 29 को शपथ ना हो जाए, क्योंकि 29 का कार्यक्रम पहले से आयोजित था। 28 तारीख आते आते ये तय हो गया कि शपथ की तारीख 29 अगस्त है। तो जहां हम लोग चिंतित थे कि अब क्या हाल होगा, क्या होगा, नेताजी कार्यक्रम, मुख्यमंत्री बनने की खुशी स्वाभाविक है, पूरा इलाहाबाद इधर आना चाह रहा था, लखनऊ में शपथ थी। सदैव नेताजी का फोन आया कि कोई भी इलाहाबाद का नौजवान लखनऊ शपथ में नहीं आएगा और शपथ लेके हम सीधे इलाहाबाद विश्वविद्यालय आ रहे हैं। माने ऐतिहासिक घटना थी जहां लाखों लोग पूरे प्रदेश के, देश के, नेताजी के चाहने वाले पूरे देश के लोग उनके शपथ के ग्रहण के साक्षी हों और इतने सारे अतिथि हों। शपथ ग्रहण के बाद जो तमाम औपचारिकताएं, रस्में, मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी, इतनी सब चीजों को भी छोड़ते हुए नेताजी शपथ लेके सीधे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में पहुंचे। आप कल्पना करिए। तो मैंने कहा ना, कोई घमंड करे कि मेरे को नेताजी ने सबसे ज्यादा माना, नेताजी के संपर्क में जो है सबको सबसे ज्यादा मानते रहे। आप सोचिए छात्रों के लिए उनके दिल में क्या स्थान रहा है कि यहाँ के लाखों लोग, पूरे देश प्रदेश के बड़े से बड़े अतिथि शपथ लेने के बाद आप समझ सकते हैं कितनी जिम्मेदारियां, व्यस्तता, लेकिन सीधे वो यहाँ से शपथ लेने के बाद छात्र संघ भवन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंचे और उन्होंने घोषणा कर दी कि छात्र संघ का चुनाव होगा। जिस चीज के लिए वो आंदोलनकारी या आंदोलन का नेतृत्व करने आ रहे थे, और क्या संयोग, क्या भाग्य, क्या सौभाग्य कि उसी दिन मुख्यमंत्री की हैसियत से आंदोलन के मुद्दों का समाधान अपनी कलम से किया। कुछ ऐसा ही रहा है उत्तर प्रदेश और छात्र संघ चुनाव का तालमेल। कभी खुलती है, कभी बंद हो जाती है। फिर से इलाहाबाद में बिगुल तो फूंका गया है। अब क्या ये बिगुल आवाज सरकार सुनेगी, क्या यूनिवर्सिटी सुनेंगी और क्या छात्र संघ चुनाव बहाल हो जाएंगे, छात्र संघ के चुनाव होंगे, या फिर इस बार भी सिर्फ आंदोलन होगा? स्टोरी बजी थी प्रयागराज से हमारे सहयोगी पंकज श्रीवास्तव ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।